पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। दुल्हन खुद ही अपने गले में माला पहनाते पाई गई और यहाँ सब वहाँ उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थित में हुआ। कार्यक्रम के संयोजकों सहित उपस्थित माननीय विधायक भी ताली बजाते हुए नजर आए। मान्यवर, इस तरह का जो चयनित किए मनियर से 179, उसमें 55 अपार, रेवती गांव से 136, 50 अपार, बांसडीह से 125, 24 अपार, तेज की अभी जांच नहीं हुई, हो सकता और अपार। बेरुआ बाड़ी से चयनित 133, 86 अपार। मान्यवर, इसी तरह से मैलीदार में 29 चयनित किए। माननीय विधायक जी का गांव है, 29 चयनित किए, जिसमें के सभी अपार, 29 अपार। मान्यवर, इसी तरह से एक भूपतपुर ग्राम है, वहाँ धनजी यादव है, जिसमें दिया गया सामूहिक विवाह समारोह में पूजा पुत्री धनजी यादव के नाम से पंजीकृत था। जबकि भूपतपुर गांव के रहने वाले टुनटुन सिंह की पुत्री है पूजा, नाम लिखा गया पूजा पुत्री धनजी यादव, और वो है टुनटुन सिंह की पुत्री, और टुनटुन सिंह का मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित था। मोबाइल नंबर टुनटुन सिंह का, पुत्री बना दिया धनजी यादव का। इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया गया। बड़े पैमाने पर गोरख गंगा है मानवर, जो हमारा मानवर नियमावली है 56 की, उसके तत्कालिक है, ये अविलंबनीय है। और मान्यवर, बड़े पैमाने पर जो हमारी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसका बार बार इस सदन में वो जिक्र करने का काम करते हैं, उस योजना के साथ और वहां जहां जनप्रतिनिधि भी बैठे हो मान्यवर, इस तरह से करीब 75% अपात्र लोगों का विवाह करने का और बिना दूल्हे के दुल्हन माला पहनाते हुए नजर आई। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर बंदर बांट करने का कार्य किया गया है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी यहाँ पर स्थगन करके कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें मान्यवर, जिससे सही तथ्य सामने आवे और जो भी इसमें मिली भगत जिन लोगों का है या जिनके दबाव में ये लोग चयनित किए गए, उन सारे लोगों को भी इसमें मुलजिम बनाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की हिम्मत दोबारा कोई न कर पाए। मुझे मेरी जानकारी के अनुसार दबाव डालकर चयन कराया गया अपात्र लोगों का। इसलिए मान्यवर, चाहूंगा कि महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, मान्यवर, आप हमारे इसके नहीं, अगर जो तथ्य आपने रखे इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जानकारी देना चाहे बिना भाषण के तो वो दे सकता है। एक क्या इससे जो तथ्य जो माननीय वर्मा जी ने बताया जी, प्लीज। हाँ जी। और माननीय लालजी वर्मा जी ने उसको क्रमवार रखा जी, क्योंकि हमारा मंडल है आजमगढ़, मंडल के अंतर्गत ही बलिया है। बलिया से माननीय मंत्री जी भी आते हैं। और जब बांसडीह विधानसभा की बात हुई मानवा, बांसडीह में उन गांवों का जिक्र हुआ, उसमें एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का भी गांव है, और उन गांव से भी जो चयन की सूची बनाई गई मानवरों पूरे के पूरे आपात है। यही बात जो बताया नई बात बताइए मानवर। दूसरी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि बिना दूल्हे के दुल्हन ने माला पहन लिया मानवर। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है मानवर? पहली बार ये कोई चमत्कारिक सरकार नहीं कर सकती है मानवर। शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा, कोई राज्य जहां मानवर बिना दूल्हे के दुल्हन और जनप्रतिनिधि ताली बजा रहे थे मानवर। जानवर, हाँ सही कह रहे, क्यों भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं? अरे उनके उदाहरण मत दीजिए। आप कह रहे राम राज, अरे मैं तो नहीं कर सकता। ये आप कह सकते हैं कलयुग राज है, उसमें बिना दूल्हे की दुल्हन माला। आप दुल्हन थोड़ी हो मानवर, नहीं उधर शाही आबाद की राम राज है। तो मैंने कहा भगवान को न कहिए,
भगवान जो विषय बड़ा बात भगवान के जरिए पर माननीय मंत्री जनाब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कसम है कि जो लोग इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया जहां बिना दूल्हे के दुल्हन की शादी हो रही है। ये सिर्फ योगी राज में हो सकता है मानव, और हिंदुस्तान का कोई राज ऐसा हिम्मत नहीं, सब डिबेट नहीं करा रहा, मैं ग्राह्यता में सुना रहा नहीं, वो ग्राह्यता में सुना रहा। आपका नाम नहीं, आप बताइए। नहीं उन्होंने वहां के क्षेत्र के विधायक आपने बोला, क्षेत्र के विधायक वो है ना, और कैसे नाम दिया? आपने कहा है कि स्थानीय विधायक वहां बैठे, मैं अपने सामने के बैठे साथी। अब यही तो दिक्कत है, आपसे मरवा जी बोलते हैं सुनते नहीं है। नहीं तो थोड़ा तो सुन तो लीजिए। अरे नहीं, आपने बताया बैठी भी थी, ताली भी बजा रही थी, ये भी आपने कहा। तो जो वो ताली बजा रही थी मुझे ताली बजा रही थी। ये सत्य बात है कि जो आरोप आप लोग कह रहे हैं उस तरह की घटना उस सामूहिक विवाह में हुई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु मैं पूरी बात ये कहना जरूर चाहूंगी कि यह जो योजना है ये मुख्यमंत्री जी ने गरीब की बेटी का विवाह भी उस तरह हो जिस तरह किसी अमीर की बेटी का होता है, उसी गाजे बाजे ढोल ताशे बाराती खाना सबके साथ, इस तरह की कल्पना के साथ यह सामूहिक विवाह का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया। और यह सत्य है कि यह पहला नहीं, मेरे क्षेत्र की यह तीसरी शादी थी। मेरे विधायक बने हुए 1.5 साल हुआ है और तीसरी बार मैं सामूहिक विवाह करा रही थी और पहली बार ताली नहीं बजा रही थी, तीनों बार ताली बजाकर स्वागत कर रही थी अपने मुख्यमंत्री जी की उस सोच का कि जिसमें गरीब की भी बच्ची को उतना ही सम्मान मिले। आपने कहा कि जो जानकारी आई है मुख्यमंत्री जी देखिए हम परंतु जो कार्रवाई की बात है, जो कार्रवाई की, अरे आप ही के समर्थन में बोलिए। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम नाम भी ले लें तो हो जाते हैं बदनाम। सुन तो लीजिए, कार्रवाई की भी बात है तो कार्रवाई सुनिए ना। 17 लोगों पे अजय जी, वो मंत्री जी बताएंगे, वो मंत्री जी बताएंगे, वो मंत्री जी बता देंगे। माननीय विधायक जी बैठिए, वो मंत्री जी कार्रवाई बताएंगे। आप क्योंकि आपको जितना विषय था तो मैंने स्वयं रोका ना, मैंने स्वयं रोका। देखिए मैंने स्वयं रोका नहीं, मैंने स्वयं रोक दिया जो विषय, क्योंकि आपने बोला नहीं डिबेट नहीं हो रहा। आपसे क्या मतलब रविगंज है, तो मैं नहीं स्वीकार अनुसरण होगा। माननीय श्री राजीव वर्मा जी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया सब महत्वपूर्ण है, मैं इसका पूरा विस्तार से वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। जैसा माननीय सदस्य बहन केतकी जी ने बताया, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मूल भाव ये है कि किसी भी घर की बेटी का विवाह धूमधाम के साथ होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए, और प्रत्येक ब्लॉक में या तहसील में, जनपद में ऐसे आयोजन होते हैं। और उस आयोजन में जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, मीडिया भी होता है, सारी अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। और बहुत ही सफल योजना हमारी है, जिसमें कुल 51,000 रुपए का लाभ एक जोड़े को मिलता है। 35,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से हम लोग बहू को, बेटी को देते हैं। 10,000 रुपए की भेंट होती है दंपति के लिए, और 6,000 रुपए व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। मूल रूप से ये योजना बहुत ही अच्छे से चल रही है। जो बलिया की घटना सुनिए प्लीज। आ रहा हूं मैं, जो बलिया की घटना हुई